हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जो है अन्य वस्तु नहीं है, कोई ऐसी बड़ी वस्तु नहीं है। आप लोग जो है अपने लड़के का स्मरण करते हैं, वो लड़के का ध्यान है, वही भगवान का ध्यान करना चाहिए। लड़के का ध्यान जो है आप कब करेंगे? जब आपको लड़के के बारे में सारे मालूमात हैं, सब कुछ जानते हैं आपके लड़के का, उसी समय में उसका चिंतन करेंगे आप। जिस किसी को आपने अभी तक देखा नहीं, उसके बारे में सुने नहीं, क्या आप उसका चिंतन करोगे? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। चिंतन जो उसके गुण का, आपके लड़के में जो गुण है, उस गुण को आप जो है चिंता करते रहते हैं। कहीं भी चले गए, आप दुकान में बाजार में जाते रहते हैं, वो 3 पहिए का साइकिल देखे, हमारा जो है ना नाती है ना, वो जो है ये साइकिल को बड़ा अच्छा जानता है, वो जो है ये साइकिल की बड़ी उसकी इच्छा थी, ऐसी थी, वो साइकिल पर बैठकर जो है घर के अंदर ऐसा घूमता था, ये करता था, वो करता था, सब कुछ याद करते हैं। जब मालूम हो तो याद करोगे, जब उसके विषय में कुछ जानते ही नहीं है तो कैसा होगा? तो ध्यान करने के लिए पहले जो है भगवान के विषय में आपको श्रवण करना पड़ेगा, श्रवण करके उसका मनन करना पड़ेगा। मनन करने के बाद में जो है तत्व निश्चय होगा, भगवान इसी प्रकार का है, भगवान के गुण इसी प्रकार के हैं, तब ये तत्व निश्चय होने के बाद में ध्यान है। देखिए, पहले ही ध्यान करेंगे, ध्यान करेंगे, किसका ध्यान करोगे? हम पूछते हैं क्या ध्यान करोगे? कई लोग कहते हैं कि नहीं, मन जो है निर्विषय हो जाना चाहिए, कहते हैं मन के अंदर कोई विषय चिंतन ही नहीं होना चाहिए, वही ध्यान है। किसका ध्यान है? निर्विषय करोगे तो किसका ध्यान? मन क्या कभी जो है निर्विषय हो सकता है? केवल कहना है मन को निर्विषय करो करके, उसको कोई ना कोई विषय चाहिए, नहीं है तो आपको खा जाएगा मन। मन जो है एक शैतान के वैसा है, उसको कुछ न कुछ काम देना चाहिए, अगर उसको काम नहीं देंगे आपको खा जाएगा। एक महात्मा जो है पिशाच की सिद्धि कर लिया, देखा इधर उधर के लोगों को जो है सिद्धि करते हुए, वो पिशाच की सिद्धि रहती है, देवताओं की सिद्धि नहीं है। कई लोग बोलते हैं, बोलने दीजिए, हमको उसको उससे कुछ करना नहीं है। उसने जो है पिशाच की सिद्धि कर लिया, पिशाच जो है प्रत्यक्ष हो गया। तो उसने कहा कि देखो मैं जो बोलता हूँ वो काम करना तुम कर। तब वो पिशाच ये कहा, देखो हमारा भी शास्त्र है, क्या मुझे आप बेकार नहीं रखा, हमेशा मुझे काम देना हो, काम नहीं दोगे किसी समय में मुझे बेकार रखोगे, तुमको निकल जाऊंगा। अच्छा ठीक है, कहा से बंगला बनाओ, बन गया, उसी समय बन गया, बगीचा बनाओ, बन ही गया, जो कहा उसी समय बन गया, काम दो नहीं तो खाता हूं। तब वो सोचा सब क्या करना चाहिए, ये बड़ा कठिन हो गया, ये सिद्धि पहले चाहता था, सिद्धि कर दिया, अब तो बड़ा मुश्किल आ गया मुझ पर। तो उसने जो है खंबा गाड़ा, खंबा गाड़ कर जो है वो पिशाच को बोला चढ़ो, फिर उतरो, चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, यही काम। तो उसको खाया नहीं, देखिए काम दे दिया। ऐसी जो है ये मन है, जैसा वो पिशाच है ये मन है। मन को कुछ काम दो आप, मन को काम नहीं देंगे तो आपको कहीं का कहीं ले जाकर पटक देगा। तो क्या करना चाहिए? वो जो खंबा गाड़कर जो चढ़ो उतरो बोलता था, ऐसी जो मन को भगवान के चरण में लगाना चाहिए। जब मन जो भगवान के चरण में लग जाएगा तो वो स्थिर होगा। भगवान के चरण में मन को लगाने के लिए जो भगवान के विषय का ज्ञान चाहिए आपको, भगवान कौन है, कैसा
है उसका ज्ञान चाहिए। तो ज्ञान हो तो जो है हम मन को भगवान में स्थिर कर सकते हैं। यही है ध्यान करने के लिए जो है तत्व निश्चय होना चाहिए। नहीं है केवल मन को निर्विषय करना जो कहते हैं ये शक्य नहीं है। हो सकता है कोई एक क्षण के लिए, 2 क्षण के लिए मन जो है निर्विषय होगा, मगर ये मन जो है अनादि है। इसी शरीर में मन नहीं है। इससे पहले जीव जितने शरीर में था उन शरीरों में भी यही मन था। उस जन्म में जितने कर्म किया है, जितने विषयों को भोगा है, उसके संस्कार जो इस मन के अंदर है, सारे संस्कारों को लेकर ये मन आ रहा है। आज आप उसको निर्विषय करेंगे ये हो नहीं सकता है। हो सकता है प्राणायाम के द्वारा जो है हम अपने हार्ट को रोक देंगे, बोलते हो सकता है। हठ योग से जो है ये हो सकता है, मगर वो ध्यान नहीं कहते, वो मोक्ष का साधन नहीं। आप हठ योग से जो है अपना हार्ट का बीटिंग जो है बंद कर देंगे तो ये कोई मोक्ष का साधन नहीं। तो ध्यान जो है उसी को कहते हैं जब भगवान के विषय में तत्व निश्चय हो और भगवान के गुण का जो है आपको निश्चय होना चाहिए। भगवान के गुण इसी प्रकार से हैं। कई लोग जो आपको पहचाने के लिए अनेक प्रकार से कहेंगे भी, तो जो है आप जो श्रवण किए रहते हैं उससे वो सारे संशय को दूर कर देते हैं। आप कहेंगे कि नहीं ये ऐसा नहीं, शास्त्र में ऐसा नहीं है, ये इसी प्रकार से, भगवान इसी प्रकार का है, ये जगत इसी प्रकार का है, जीव का स्वरूप इसी प्रकार का है। इसको कहते हैं तत्व निश्चय। इदम इत्थम, यानी बिल्कुल आप यकीन से कहेंगे ये इसी प्रकार का है करके, तब हम समझते हैं कि तत्व निश्चय हुआ है। उसके बाद में वो ध्यान करने का योग्य बनता है। तो ये ध्यान करने की इच्छा भी उत्पन्न करने का भगवान है। भगवान जब हमारे किए हुए कर्मों से संतुष्ट होंगे तब भगवान जो है अपने अनुग्रह, अपने कृपा के द्वारा जो है इस जीव को ध्यान करने में चित्त एकाग्रता देगा, मन एकाग्रता देगा। नहीं तो मन भागता है, कहीं कहीं भागता है, उसका स्वभाव है। मन का जो है विषयों में जाना स्वाभाविक है। जैसा जल का जो है जहाँ ढाल है वहां पर बहना जल का स्वभाव है। आप कहेंगे नहीं नहीं ये गंगा जी तो बह रही है, गंगा जी बह रही है, बहना उसका स्वभाव है। आप क्या कहते हैं मन चंचल है, मन चंचल है, कृष्ण स्वयं उसको मान लिया। असंशयम महाबाहो, मैंने कहता है कि अर्जुन जब कहा ये जो योग आप बताए हैं ये बड़ा कठिन है, ये तो हो नहीं सकता। जब कहे मन जो बड़ा चंचल है तब उसको स्वीकार कर लिया कृष्ण से। हाँ मन जो है बलवत दृढ़म कहा, मन जो बड़ा बलिष्ठ है। दृढ़म कहते हैं जिस विषय में मन चला गया उस मन को उस विषय से हटाना बहुत मुश्किल है। बार बार उसी को जो है मनन करते रहेगा। दृढ़ है, एक विषय को मन पकड़ लिया, किसी एक वस्तु में हमारा मन चला गया, उसी के चिंतन करते रहता है। आप घंटों जो है उसी में आप जो उसको कहते हैं मथन करना, मथन करना। जैसे दही को जो है मथन करते रहते हैं, बार 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 मथन करते हैं। इंद्रियाणि प्रमाथीनि बलवत् दृढ़म्, ये इंद्रिय जो है प्रमाथीनि यानी सबको मथन करता है, बार 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 जो है चलो नहीं वो विषय चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, बार बार जो हमको मथन करते रहता है। इंद्रिय मथन करके जो है उसके बाद में वो इंद्रिय जो है मन को अपने साथ ले लेता है। इंद्रिय मन को जीत लेता है। मन भी जो जब इंद्रिय के साथ चला गया बेचारा जीव लाचार रह जाता है, जीव भी उसके साथ भागता है। उसी विषय को प्राप्त करने के लिए वो इच्छा करता है। तो इसलिए मन जो है चंचल अवश्य है। मन स्थिर होने के लिए भगवान की कृपा चाहिए। मन स्थिर होने के लिए जो है और अनेक जो है साधन है, उसमें मुख्य जो है भगवान की कृपा। भगवान यदि चाहते हैं तो मन स्थिर होगा, नहीं है तो नहीं। अन्य जो उसके सहायक साधन जो है जैसा कि आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि ही, आहार हमारा जो है अगर शुद्ध है हमारा अंतःकरण भी शुद्ध रहता। आहार में कोई दोष हो तो हमारे मन में अंतःकरण में भी दोष होता है।
आहार हमारा राजस है तो मन भी राजस होगा, आहार हमारा तामस है मन भी तामस होगा, आहार सात्विक है तो मन भी जो है सात्विक हो। जिसको हम पहले ही बता चुके हैं, एक दिन जो है हम जो भोजन करते हैं, जिसको उपनिषद में बड़े विस्तार से समझाए हैं, आहार की जो है हमारे मन पर कितना प्रभाव पड़ता है करके। जो हम अन्न पाते हैं वो पेट में जाने के बाद में उसके 3 भाग होंगे, एक स्थूल भाग, एक मध्यम भाग, एक सूक्ष्म भाग। स्थूल भाग जो है विष्ठा बनकर निकल जाता है, शौच। मध्यम भाग जो है रक्त मांस बनता है। तीसरा सूक्ष्म भाग जो है वो मन को जाता है। सूक्ष्म भाग का जो रस है वो रस लेकर मन बलिष्ठ होता है। मन को जो शक्ति मिलती है हमारे आहार से, अगर हमारा आहार जो है सात्विक है तो मन को सात्विक शक्ति मिलेगी, आहार राजस है तो मन को जो है राजस शक्ति मिलेगी, आहार तामस है तो मन को जो है तामस शक्ति मिलेगी। जैसा आहार है वैसा ही मन है। कई लोग कहते हैं कि महाराज हम तो जो है बड़ा सात्विक आहार लेते हैं, दूध फल इत्यादि शाकाहारी है, हम हमारा सात्विक आहार है करके। इतना ही नहीं, यानी आहार जो है सात्विक होने के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं है। उसके लिए क्या चाहिए? वो आहार जो है जो हम स्वीकार करते हैं वो भगवान को अर्पण करना चाहिए, भोग लगाना चाहिए। भोग लगाए बिना पाएंगे वो चोरी का अन्न होगा कहते हैं। ये जीव को जो है आहार पाने में, अन्न को स्वीकार करने में अधिकार नहीं है जीव को। भगवान जो है जीव को अधिकार नहीं दिया है। जीव जो है भगवान का उच्छिष्ट भोजन करेगा। उद्धव जो है भागवत जो सुनते हैं उनको पता होगा, उद्धव श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं देखिए हमको जो आपका उच्छिष्ट भोजन मिलता है। भगवान को भोग लगाने के बाद में भगवान स्वीकार करेंगे वो भगवान का उच्छिष्ट है, तो वो आहार जो सात्विक होगा कहते हैं। दूध ही क्यों न, फल ही आप लेते हैं, दूध या फल जो है भगवान को भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने के बाद उसको पाएंगे तो उसकी आयु की वृद्धि होगी, अंतःकरण की शुद्धि होगी और आपको शास्त्र ज्ञान होगा कहते हैं। प्रथमो आचार, यानी कोई भी जो शास्त्र श्रवण करना चाहते हैं उसको शास्त्र का ज्ञान होना है, तो उसको जो है आहार शुद्धि का आवश्यक है। जब भी ज्ञान होगा, नहीं तो ज्ञान नहीं होगा। कई लोग जो ऐसे जो हम कहते हैं, हाँ ये बाबा है ना, ये कर्मठ है। कई लोग कहते हैं हमको, कई लोग कहते हैं ऐसी जो है हम जो स्नान किए, ये भोग लगाए, ये कैसा वैसा स्नान संध्या जप सब उसी में लगे रहते हैं 2-3 बजे तक। ये बाबा कर्मठ है, कर्मठ बोलते हैं। क्या कहें बताइए, ज्ञान शून्य लोग हैं, ज्ञान शून्य लोग हैं। उन्हीं की जो है अब संख्या बढ़ती जा रही है। तो लोग जो उन्हीं के वजह है, हाँ ये बाबा तो बड़ा सोशल है कहते, उसको नाम दे दिए सोशल है। हम कहे भाई नहीं, हम बाहर कुछ भी नहीं पाते हैं, हम भगवान को भोग लगाए और कर जाएंगे, स्नान करेंगे, उसके बाद हम पाएंगे। ये महात्मा सोशल नहीं थे। क्या शब्द है, देखिए ये जगत कहाँ जा रही है, देखिए लोगों की बुद्धि कहाँ जा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और इसको कोई कहने वाला भी नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। सभी साधु महात्मा कहते हैं हमें क्या करने का है, बोले शेठ जी कुछ भी कर लेने दो, हमको भेज दे दिया, बोले भाग दो, चलो भागो यहाँ से, फिर दूसरी जगह भागो बोले। अरे कोई लोग यही देखते हैं, कोई ऐसी बात मत कहो जो उसको बुरा लगे। बोले अगर वो वैसा आचरण उनके घर में नहीं है, हम ऐसा कह देंगे, देखो ऐसा करेंगे तो आपका जो मन जो है दुष्ट हो जाएगा, नरक होगा, ऐसा कहेंगे। अरे भाई ये महात्मा को क्यों बुलाया, ये तो नरक के शाप देकर गया। हमने ऐसो बात कहे, ऐसो बात कहते हैं तो भी बुरा लगता नहीं है। तो कुछ भी है नहीं, शेख आप तो बहुत अच्छे हैं, बड़े बड़े सात्विक हैं आप, ऐसे कहकर कुछ दक्षिणा उक्षिणा देके चल दिया, चलो दूसरी जगह चलो। बोले वास्तविक कहना नहीं चाहता है, इसलिए कि उसमें हमारा जो है हानि है, हमारा लाभ नहीं होगा। समय ऐसा आया है, उसकी गलती उसकी नहीं है, अब समय ऐसा है। सभी लोग जहाँ कहीं जाते हैं ऐसे मिलते हैं, तो वो महात्मा क्या करेगा विचार।
तो हम यहाँ ये बता रहे थे, ये मन जो है चंचल है, मन को जो शक्ति मिलती है वो आहार से ही शक्ति मिलती है। मन का स्वभाव जो है विषयों में जाने का उसका स्वभाव ही है। जैसा पानी का स्वभाव जो है जिधर ढाल है उधर बहने का उसका स्वभाव है। पानी को जो है ढाल से ऊपर ले जाना चाहते हैं तो उसको पंप करना पड़ता है, शक्ति डालते हैं। ऐसी जो है मन को भगवान के विषय में ले जाने के लिए, भगवान के चरण में लगाने के लिए हमें भी कुछ साधना अनुष्ठान करना है। मन को भगवान में लगाने के लिए जो है एक प्रत्याहार है। पहला तो इंद्रिय निग्रह है। इंद्रिय निग्रह के लिए जो है विषया विनिवर्तन्ते निराहार से देहिना रथवत्यम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इंद्रिय निग्रह के लिए ये गीता में साधन बताया गया है। विषया विनिवर्तन्ते निराहार से देहिना, जो कोई जो है निराहार रहता है उसके पास जो है विषय आएंगे कोई परिणाम किए बिना लौट जाएंगे कहीं। जैसे कि पत्थर की दीवार है, रबर की गेंद हम फेंकते हैं तो रबर का गेंद जो है पत्थर की दीवार पर कोई परिणाम किए बिना ही वापस लौट जाता। ऐसी जो है जो निराहार रहता है उसके पास कोई विषय आएंगे, वो विषय जो है किसी प्रकार का परिणाम किए बिना ही लौट जाते हैं। तब समझा जाता है कि उसका इंद्रिय निग्रह है। सामने विषय है, विषय होने पर भी जो है वो विषय जो है उस पर कोई परिणाम नहीं करता। इसको एक अच्छे दृष्टांत देना हो तो बतलाता हूँ। बुढ़े हैं, दांत नहीं है मुंह में, चबाने के लिए दांत नहीं। कोई कड़क चीज जो है उसको तेल में तल कर रखते हैं ना, वो क्या ऐसा गोल गोल बनाते हैं, क्या कहते हैं? सेव नहीं, वो तो मोटा रहता है, सख्त रहता है। हाँ, चकली, चकली ये तो कन्नड़ भाषा है, चकली इधर ही बोलते हैं। देखिए, मैं वो बोलना चाहता था चकली करके, मगर आप लोग इसको समझेंगे या नहीं करके मैं नहीं कहा, चकली बोलते हैं उसको। देखिए, बनाकर जो है चकली है, मुंह में दांत नहीं, उसके सामने ढेर का ढेर चकली लगाए, वैसा रहेगा, देखते हो वैसा। ये एक बार जो है एक औरत जो है घर में चकली बनाकर रखी, रखकर जो है वो बाहर जो है कुएं से पानी लाने के लिए चली गई। वहां पर उसके सहेली वगैरह सब थे। तो क्या तुम घर में जो है क्या बनाए हो, ऐसा वैसा बात। तो वो कही कि मैं जो है चकली बनाकर रखकर आई हूँ। अरे तुम वापस जाने तक तुम्हारा पति जो है उसको खा लेगा बोले, तो तुमको कुछ बाकी नहीं रहेगा बोले। अरे वो क्या खाता बोले, दांत निकाल कर रखे हो बोले। उसको निकाल कर रखी है वो, मेरे आने तक वो खा जाएगा। वो जो है वो अपना पत्नी वापस आने तक उसको देखते बैठा है, कोई बिजली न खाए, क्यों खा नहीं सकता। विषया विनिवर्तन्ते निराहार से देहिनः। कोई विषय आ गया, अगर उसको जो है इंद्रिय निग्रह है, निराहार उसको कहते हैं। निराहार रहने भूखा पैसा नहीं। अब जैसा कि ये नेत्र है या रसनेन्द्रिय है, इसको निराहार कैसा रखेंगे? यानी ये जो नेत्र जो अच्छे अच्छे रूप को देखना चाहता है, सिनेमा देखना चाहता है, तो हम जो है उसको देखने नहीं देते हैं। पागल नहीं देखा, कहीं दिए ना, उसको हमने भूखा डाला, उस इंद्रिय को हमने भूखा डाला। वो जो चाहता था उसको हमने नहीं दिया, वो भूखा रह गया। ये हमारा श्रोतेंद्रिय है, सिनेमा गाना सुनना चाहता है, कुछ इधर उधर के जो है टाइप के जो है गाना सुनना चाहता है। आजकल कुछ गाना निकला है, उसको क्या कहते हैं? डिस्को? नहीं नहीं नहीं, डिस्को, डिस्को क्या? हाँ, वो गाना जो है शादी ब्याहों में जो है बच्चे मिलकर जो उसी को डांस करते रहते हैं, उसी को गाते रहते हैं। यानी ये श्रोतेंद्रिय चाहता है कि उसको सुने, तब हम कहते हैं कि नहीं, उसको सुनने नहीं दिए। तो श्रोतेंद्रिय हमारे कान को हमने भूखा रखा।
ऐसा जब जो हम साधन करते 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 जाते हैं तो क्या है, उस इंद्रिय की भोग शक्ति जो है वो कम हो जाती है। उस इंद्रिय की भोग शक्ति कम हो जाती है। अगर हमने जो इस नेत्र आंख को जो है वो दुष्ट रूप को, दुष्ट वस्तुओं को देखने की इच्छा करता है, उसको देखने नहीं देते हैं, कई समय तक जो उसको रोक देते हैं, उसके बाद में वो विषय सामने आएगी तो उधर नहीं जाएगा। कैसा कि देखिए, आप जो है अब 10 रोटी खाते हैं रोज, 2 महीने 3 महीने तक आपने 2 ही रोटी खाने लगे। 2-3 महीने के बाद में यदि आप जो है नहीं हम तो पहले 10 रोटी खाते थे, बोले 10 रोटी खाओ, क्या होगी? क्या होगी भाई? बदहजमी होगी। क्यों? वो शक्ति जो है पचन करने की जो शक्ति थी वो कुंठित हो गई, कम हो गई। ऐसी जो है, जो हमारे इंद्रिय जो वस्तु को चाहता है वो वस्तु को नहीं देंगे। एक समय ऐसा आएगा वो वस्तु सामने होने पर भी जो है उस तरफ मन नहीं जाएगा, उसको भोगने की इच्छा नहीं आएगी। तो मन का निग्रह करना जो है इतना कठिन है बोलते हैं। यानी मन जो है प्राकृत है, सही है, प्रकृति विषयों में जाना उसका स्वभाव है, उसके लिए हमें साधन करना चाहिए। यानी निराहार इंद्रिय जो है जो दुष्ट विषयों को भोगना चाहता है, उन दुष्ट विषयों को इंद्रियों को भोगने के लिए नहीं देंगे तो एक ऐसी अवस्था आएगी कि उस समय में जो है वो वस्तु, वो विषय भोग उसके सामने होने पर भी जो है उसकी इच्छा नहीं होगी भोगने के लिए। तो इससे जो है हमारे इंद्रिय निग्रह हो सकता है, तब जो है मन स्थिर हो सकता है। कहाँ? ध्यान में। ध्यान में जो है मन स्थिर होगा जब हमें विषय वैराग्य हो। जब तक विषय वैराग्य नहीं है कोई ध्यान नहीं कर सकता। विषय वैराग्य चाहिए। विषय वैराग्य उस समय होगा जब विषय के अंदर जो दोष है वो दोषित ज्ञान होना चाहिए। विषय के अंदर जो दोष है वो दोष ज्ञान होने के लिए उस विषय से उसको दुख होना चाहिए। दुख हुए बिना जो है वो जो विषय को त्यागेगा नहीं। जितने संत महात्मा जो हैं छत से बदले हैं, साधु संत हुए हैं, उनको महान दुख मिला है। उनको किसी न किसी विषय में जो है छत से एक ऐसा शांत पड़ा है, महान दुख हो गया, मैं क्या कर रहा था मुझे अब तक, दुख होकर जो है छत से उनको वैराग्य था। उस विषय में जो है उनको वैराग्य आएगा, यानी उस विषय का दोष का ज्ञान होगा। उस विषय से दोष का ज्ञान तब होगा जब उससे दुख होता है। जब तक दुख नहीं होता है विषय को भोगते ही रहेगा, उसी में आसक्त रहेगा। जब उससे दुख होगा उसके बाद उसको छोड़ देगा, वैराग्य आएगा। ध्यान करने के लिए जो है विषय वैराग्य अवश्य चाहिए। विषय वैराग्य आने के लिए जो है उस विषय से दुख होना चाहिए। उस विषय से दुख होने के लिए जो है विषय में जो दोष है वो दोष का ज्ञान होना चाहिए। तब जो है हमें मन जो है स्थिर होगा। वैराग्य अवश्य। जो कोई ध्यान करना चाहते हैं उनको जो है अंतःकरण की शुद्धि चाहिए, मन स्थिर होना चाहिए, विषय वैराग्य होना चाहिए। तब जो है वो ध्यान करने का योग्य बनता है। तो क्या ध्यान जब करते हैं उस समय में हम जो है निष्काम कर्म करना छोड़ दें, बंद कर दें? क्या नहीं करते। जब जब हम ध्यान नहीं करते हैं उस समय में जितना बाकी समय रहेगा उसमें फिर से जो है दान धर्म स्नान संध्या जप तप पाठ इत्यादि जो है निष्काम रूप से करके भगवान को अर्पण करते ही रहना चाहिए। इससे क्या मिलेगा? ध्यान में जो है 2 समाधि है, एक जो है संप्रज्ञात समाधि है, एक जो है असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि करके हम ध्यान में बैठे हैं, उस समय में जो है घर के अंदर कोई बात कर रहे हैं, कुछ हो रहा है, वो सब ज्ञान होता है, ये संप्रज्ञात है। जब मन जो है उस भगवान के चरण में एकाग्र हो जाएगा, यानी मन का संबंध बाह्य इंद्रियों से टूट जाएगा, उस समय में जो है असंप्रज्ञात समाधि अवस्था होती। मन का संबंध जो
जो है बाह्य इंद्रियों से टूट जाना चाहिए। आप कहेंगे ये तो बड़ा कठिन है। नहीं, बड़ा कठिन नहीं, आपका बालक करता है ये। बालक जो है बड़ी आसानी से करता है ये। स्कूल में मास्टर जो है समझाते रहता है, ब्लैक बोर्ड पे समझाते रहता है। वो लड़का बैठा है, घर में लड्डू बन रहा है, चाहती है अम्मा जो हमको लड्डू देगी खाने के लिए है। थोड़ी देर के बाद में जब उसको होशियार हुआ, बाजू विद्यार्थी से पूछता है, मास्टर साहब क्या समझाए? बोले, क्या उसने ब्लैक बोर्ड नहीं देख रहा था? मास्टर साहब के आवाज के शब्द जो है क्या उसके कान के पर्दे पर नहीं पड़ रहे थे? पर क्या था, मन का ये छोटे कान से संबंध टूट गया था, इसलिए ज्ञान नहीं हुआ। ये कौन सी बड़ी बात है? ये कोई बड़ी बात है? स्कूल के विद्यार्थी करते हैं ये, कई बार होता है ये। यही जो है ध्यान में है। देखिए, कोई कठिन नहीं है, पर अभ्यास चाहिए। बस मुख्य यही है, अभ्यास चाहिए। इसमें ऐसा अभ्यास करना है, मन को जो है बाह्य इंद्रियों से हटा देना। जब हम मन को बाह्य इंद्रिय से हटाने के लिए क्या करना चाहिए? मन को एक विषय करना चाहिए, विषय देना चाहिए। जैसा वो लड़का जो है घर में लड्डू था ना, घर के लड्डू का चिंतनीय विषय है उसके लिए। उसका मन जो है घर के लड्डू में इतना एकाग्र हो गया, एकाग्र होते ही जो उसका संबंध टूट गया। जो कोई कार चलाते हैं, कार चलाने वालों को ये यही देखिए, वो झटके क्लच डाल देते हैं। क्लच डालने से क्या होता है? मशीन का पहिए का संबंध जो है वो टूट जाता है, संबंध टूट जाता है। ऐसे यहाँ पर क्लच डालना है, यानी मन का संबंध जो है बाह्य इंद्रियों से छूट जाना चाहिए। छूटकर उसका संबंध कहाँ होना? भगवान के चरण में होना चाहिए। उसी समय में जो है असंप्रज्ञात समाधि अवस्था हो। इसके लिए भगवान की कृपा चाहिए। भगवान जब अनुग्रह करेंगे, उन्हीं को जो है उनका मन जो है भगवान के चरण कमल में एकाग्र होगा, नहीं है तो नहीं होगा। उसके लिए क्या कारण है? हमें जो जितने के हम नित्य नैमित्य कर्म करते हैं, भगवान को संतुष्ट करने के लिए करके भगवान को अर्पण करते जाना, जिससे भगवान संतुष्ट होकर जो है असंप्रज्ञात समाधि अवस्था देंगे। उस असंप्रज्ञात समाधि अवस्था जब नहीं रहती है, अब तो इसको जो शांत करते चले जाएंगे। तब जो है जब भी हमें जो है निष्काम कर्म करते ही रहने का, उससे संतुष्ट भगवान जो है हमको साक्षात्कार देंगे, भगवान का दर्शन होगा। भगवान का दर्शन होने के बाद में हमारा जो प्रारब्ध कर्म है, वो प्रारब्ध कर्म होकर ये जो मोक्ष को जाता है। निष्काम कर्म जो है अज्ञान अवस्था से लेकर अंतःकरण शुद्धि, श्रवण मनन, तत्वनिश्चय, ध्यान, असंप्रज्ञात समाधि अवस्था, साक्षात्कार, प्रारब्ध कर्म भोगे, उसके बाद मोक्ष को चलेगा, यहाँ समाप्त हो गया। निष्काम कर्म हमको करना जो है मोक्ष पर्यंत करना है, कहीं त्यागना नहीं है। अगर उसको हम मोक्ष पर्यंत नहीं करेंगे तो मोक्ष नहीं मिलेगा। इसी संसार में जो है वो लौटते ही रहेगा, आते जाते ही रहेगा। तो ये जो है यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतिकरिष्यति तदा गंताचे निर्वेदम श्रोतव्य स्वतः श्रुतिवेद प्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यति। श्लोक के अंदर जो है श्री कृष्ण भगवान जो है इतने सारे चीजों को इसके अंदर रखे। हम कल जो है आपसे सर्व कर्म समर्पण के विषय में कहें। जितने हम कर्म करते हैं सबको भगवान को अर्पण करना चाहिए। अर्पण करने से क्या होता है, अर्पण न करने से क्या होता है, ये सब जो हम आपके सामने रखेंगे। ये इसलिए बतलाता हूँ, ये प्रैक्टिकल है। नित्य आप कर्म करते ही रहते हैं। जब कर्म करते ही रहते हैं तो वो व्यर्थ नहीं होना चाहिए। भगवान को जो है जब कर्म ही करते हैं तो व्यर्थ नहीं होना चाहिए। कर्म तो करते ही हैं, उसको भगवान को अर्पण करेंगे, वो जो है सार्थक होगा, फल देगा। उस विषय में कल हम बताएंगे। और कल के दिन जो ये बताकर हमारी ये जो प्रवचन है इसको हम जो है पूर्णाहुति करेंगे, समाप्त होगा कल के दिन जो है। कल के दिन जो है सर्वकर्म समर्पण और थोड़ा सा जो सर्वधर्मान परिस्थिति के विषय में बताकर हमारा प्रवचन जो है कल के दिन हम समाप्त करेंगे। जो कोई हमारे गीता सत्संग भवन जो बन रहा है उसमें जो कोई के दान करना चाहते हैं, यहाँ पर जो है रसीद पुस्तक रहेगा,
वो जो है उसके लिए जितना के वो धनराशि देते हैं उसका रसीद उनको दिया जाएगा। और जो कोई के इसके अंदर दान पात्र में डालना चाहते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,